आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि घर का काम सही ढंग से और समय पे कैसे किया जाए। देखिए, आमतौर पे हम सभी महिलाओं की यही शिकायत होती है सबसे पहले कि काम तो कभी खत्म नहीं होने वाला घर का, एक काम करते तो दूसरा हमारे लिए रेडी हो जाता है। तो एक्चुअली में ऐसा होता है कि काम खत्म नहीं होने वाला, बट कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे टिप्स जिनकी वजह से हम टाइम पे खत्म कर लें, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लें, थोड़ा सा कुछ अलग करने के लिए समय निकाल लें, तो किस तरीके से करें हम लोग काम अपना कि टाइम पे खत्म हो जाए अच्छे से। वो भी टाइम पे खत्म होने का ये भी मतलब नहीं है कि बस जैसे तैसे कर दिया, कि फॉर्मेलिटी कर दी है कि हाँ करना है तो करना है, लेकिन अच्छे तरीके से कैसे करें अपने घर का काम बहुत बढ़िया तरीके से। इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, घर का काम सबसे पहली वाली बात कि इसको बोझ नहीं समझना है, इसको बहुत खुश होकर के करना है, इसको अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि हाँ मुझे ये करना है। और जो औरत अपनी जिम्मेदारी को समझ लेती है ना, उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। एक समझदार औरत, एक जिम्मेदारी को समझने वाली औरत सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। एक बहुत ज्यादा खूबसूरत महिला है और साइड में एक है कि बहुत जिम्मेदारी से अपने घर के सारे काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। बच्चों की देखभाल, घर गृहस्थी संभालना, मीन्स सबका ध्यान रखते हुए अपने घर गृहस्थी संभालना, घर को जिसने एकदम जन्नत बना दिया, वो ज्यादा खूबसूरत है। चेहरा, रंग, रूप, ये सारी चीजें तो है ही ऊपर से दिखाने के लिए सुंदर, बट एक महिला की खूबसूरती तब मानी जाती है। कहते हैं ना कि जो औरत होती है वो होती है घर की लक्ष्मी। तो घर की लक्ष्मी जब घर को बिल्कुल स्वर्ग जैसा, मंदिर जैसा बना के रखे ना, तभी जाकर के वो लक्ष्मी होंगी। और वो सुंदरता एक अलग होती है जो एक जिम्मेदारी से जो महिला काम करती है। तो क्या करना, बोझ नहीं समझना घर के काम को। बिल्कुल ऐसा नहीं कि किचकिचबाजी करते हुए काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं बट पता चल रहा है किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपने माइंड में टेंशन लेकर के कि मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों जल्दी उठूं, मैं ही क्यों सबके लिए ये करूं। ये सारी चीजें नहीं सोचना है, खुश होकर के काम करना। और जो काम हम लोग खुश होकर करते हैं ना, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। काम टाइम पे भी होगा एंड अच्छा भी होगा। वही चीज अगर आप प्रेशर लेके करती हैं, चिड़चिड़ापन में करती हैं, गुस्से में करती हैं, तो बेशक वो काम कंप्लीट हो जाएगा बट अच्छा नहीं होगा वो। और वही अगर आप खुश होकर करती हैं ना, तो आप खुद से देखिएगा कि बहुत सुंदर तरीके से आपका काम भी निपटेगा एंड आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। चिड़चिड़ापन करके काम करने में अपना ज्यादा नुकसान होता है। काम तो खैर करना ही है, तो खुश होकर के करिए, इसको बोझ नहीं समझे, इसको अपनी जिम्मेदारी कि मेरा घर है, मुझे अपने घर को बहुत साफ सुंदर, और ये मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करनी है। अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है, अपने पति को तरक्की तक लेकर के जाना है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना है ताकि तरक्की करें वो। मीन्स क्या होता है, हम लोग, हमारे हाथ में ही है सारी चीजें। घर साफ सुथरा रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, खाना हम अच्छे से बनाएंगे, खाने वालों का माइंड अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा, खुश रहेगा। मन शांत खुश रहेगा तो सभी अपनी अपनी लाइन में तरक्की करेंगे ही करेंगे। तो ये सोच करके कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, बहुत सुंदर तरीके से मुझे इसको संभालना है, तो खुश होकर के अपने काम करें। दूसरी चीज, रूटीन अपना सेट कर लें। ये बिल्कुल ऐसा रूटीन नहीं होना चाहिए कि जब हम सो के उठते हैं उसके बाद हम सोचना शुरू करें कि अब मुझे क्या करना है। एक दिन पहले आप सारी चीजें रेडी कर लीजिए। ये लाइफ की एक जो प्लानिंग होती है कि आने वाले कल के लिए हम आज प्लानिंग कर लेते हैं ना, तो वो केवल एक लंबी चौड़ी वाली लाइफ की प्लानिंग नहीं, वो छोटी छोटी सी प्लानिंग भी आज कर लीजिए कल के लिए, आने वाले कल के लिए। जो छोटी छोटी सी प्लानिंग है ना, वो भी बहुत भारी भरकम वाली तो खैर करते ही है। फाइनेंस को लेकर के अक्सर होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं आज बचत करेंगे तो वो कल काम आएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम, उनको आज सेट कर लीजिए, मुझे कल क्या क्या करना है। रूटीन जरूर अपना सेट करिए कि कल उठने के बाद से मुझे क्या क्या चीजें करनी है। नहीं तो सो के उठने के बाद अगर आप सोचने लग जाती हैं तो फिर वो काम टाइम पे नहीं होगा। काम टाइम पे नहीं होगा, बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से समय पे अगर नहीं कर पाती तो घर का माहौल बिगड़ जाता है, क्योंकि सबको सारी चीजें टाइम पे चाहिए होती हैं। तो रूटीन जरूर सेट करें। तीसरी चीज, कुछ काम ऐसे जो आप साथ के साथ निपटाते जाओ।
जैसे हमने किचन में काम करना स्टार्ट किया तो बहुत लेडी की हैबिट होती है कि सारे बॉक्स उतार करके सब्जी बना रही है तो सारे मसाले का बॉक्स उतार करके नीचे रख लिया। अब एक साथ ही जब सब्जी बन जाएगी तभी सबको रखा जाएगा, या फिर जब पूरा खाना रेडी हो जाएगा तभी सबको रखा जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक तो देखिए आपका मन नहीं लगेगा खाना बनाने में, क्योंकि जहां हम काम करते हैं वो जगह साफ सुथरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम साथ के साथ वो काम भी निपटाते जाते हैं, बॉक्स उतारा किया, उसको पोंछ करके हटा दिया, उससे क्या होगा, अपना माइंड भी अच्छा रहेगा, काम करने का भी मन करता है। वही किचन में पूरी खिचड़ी पकी होती है ना, तो अच्छा खासा माइंड खराब हो जाता है, बिल्कुल इच्छा नहीं होगी कि हम इस किचन में खड़े होकर के कुछ करें। तो जितना हो सके उसी टाइम उन चीजों को साफ करते रहिए। वेजिटेबल कट किया, प्लेट में कट करें, छिलकों को फटाफट से हटा दें, डस्टबिन में डालते हो या जो भी करते हो। गाय को खिलाने के लिए हरी सब्जियां हैं तो गाय को खिलाने के लिए रखते हो तो अलग से उसको कवर में रख दीजिए। मीन साथ के साथ चीजों को साइड करते जाना, ये इकट्ठा करके नहीं रखना कि पहले खाना बना लूं तब ये सारा हटाऊंगी, उसमें खिचड़ी पक जाएगी, बाहर भी खिचड़ी पकेगी, आपके माइंड में भी खिचड़ी पकेगी, मन नहीं लगेगा खाना बनाने में। तो कुछ चीजें साथ के साथ निपटाते जाइए ताकि किचन भी सुंदर दिखता है एंड बाद के लिए भी इजी हो जाता है, क्योंकि जो चीजें हमने जहां से उतारी वहीं पे रख दिया एंड पोंछ करके रखा तो वो बाद के लिए हमको काम नहीं रहता कि अभी बाद में ये भी रखना है ये भी रखना है। तो जितना हो सके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके साथ के साथ रखते रहिए। चौथी चीज हो जाती है, जो काम पहले से कर सकते हैं उसको बिल्कुल पहले से निपटा लीजिए। कुछ ऐसे काम, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह धो धा करके साफ करके एक जगह पे रख दिया, बच्चे स्कूल से आए तो वो हमें कल के दिन सुबह सुबह मिल जाएगा। आयरन वाली चीजें, कपड़े प्रेस करने वाली, कपड़े प्रेस करके रख दीजिए ताकि सुबह वो चीज ना रहे कि हम तो किचन में हैं बट हमें टेंशन माइंड में चल रहा है कि अरे अभी बच्चों का यूनिफॉर्म आयरन नहीं है। ये चीज तो जो काम पहले हो सकता है, एक दिन पहले हो सकता है, उसको बिल्कुल एक दिन पहले करके कंप्लीट कर दिए। जरूरी नहीं कि अगर हमें आज चाहिए, आज यूनिफॉर्म चाहिए, आज लंच बॉक्स चाहिए, आज वाटर बोतल चाहिए तो हम आज लगे पड़े हैं उसको करने में फटाफट से। नहीं, जो चीज हो सकती है उसको पहले से करिए। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो पहले से साफ करके रखनी होती है, जैसे लेडी फिंगर वगैरह हो गया, इनको धो करके एक दिन पहले ही रखना होता है। अब लास्ट, खुश रहिए, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आप हैं घर की लक्ष्मी और घर की लक्ष्मी को सुंदर दिखना भी जरूरी है, खुश रहना भी जरूरी है, सबका ध्यान रखना जरूरी है, अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। मीन सारी चीजों को लेकर के चलना, वही होती है एक समझदार महिला। और एक समझदार महिला की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है उसकी समझदारी, वही उसको सबसे अलग बनाती है, वही उसको सबसे अनोखी बना देती है कि वो सबके दिलों पे राज करती है, पूरी फैमिली उनसे खुश रहती है। तो खुश जरूर रहें। काम करने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप काम कर रही हैं बट अंदर ही अंदर गुस्सा कर रही हैं, बच्चों पे चिल्ला रही हैं, पति पे चिल्ला रही हैं, जो घर में बड़े हैं जिनको बोल नहीं सकती उनको अंदर ही अंदर उनके ऊपर गुस्सा कर रही हैं। तो नहीं, ये चीज एकदम गलत है, ये चीज आपको ही तकलीफ देगी। क्योंकि देखिए, जिन पे चिल्ला रही है वो तो ठीक है, सुन करके हो जाएंगे, लेकिन बोलते हैं ना कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो अपनी एनर्जी को अच्छी चीजों में वेस्ट करें, गलत चीजों पे नहीं करना है। काम को खुश होकर के करें, अपना ध्यान रखें, अपने ऊपर भी, अपने लिए भी टाइम निकालें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।